नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार आज कैसे प्रदर्शन करता है। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। सत्र खास इसलिए क्योंकि बहुत ही तगड़े ट्रिगर्स इंडियन मार्केट्स के लिए बन गए। पिछले सत्र में निचले स्तरों से तगड़ी खरीदारी हुई थी, लेकिन आज और तीन बड़ी खबरें आ गई हैं इकोनॉमी के मोर्चे पे जो आज असर डाल सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को एक बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि भारत जो है वो अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जापान को पीछे छोड़ दिया है। 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी इंडिया बन गया और ये जापान से बड़ा आंकड़ा है। फिर आरबीआई ने डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। 2.69 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड सरकार को दिया जाएगा फॉर FY25, जो कि FY24 की तुलना में 27% ज्यादा है। और तीसरा बड़ा ट्रिगर कि मॉनसून देश में समय से पहले पहुंचा है। केरल में 8 दिन पहले शेड्यूल से पहुंच गया और 1 जून तारीख थी, लेकिन ये 8 दिन पहले ही पहुंचा है और 16 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब समय से पहले मॉनसून इतनी स्पीड से पहुंचा हो। मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तृत। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सिटीजन हो उस कंट्री के जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी। सर आपको भी और बाकी सब सारे दर्शकों को भी। तो मार्केट्स पे क्या इसका कुछ जबरदस्त बूस्टर डोज मिलेगा क्या? ऊपर से आरबीआई ने डिविडेंड भी दे रखा है, 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड। तो ये बैक टू बैक बड़ी खबरें और ये जैसे मैंने बताया मानसून के मोर्चे पे भी बाजी मारी। सर ऑफ कोर्स देखिए, मूड ओवरऑल लग तो रहा है। मोमेंटम आज ओपनिंग साथ ही साथ 70 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट अप है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ऊपर के लेवल्स पे तो अगर 24,950 निकल जाता है तो ऑफ कोर्स हम हायर साइड पे 26,000 के पार 26,200 के लेवल्स देख पाएंगे जल्दी। तो पहले तो बताओ 25,000 के लेवल के ऊपर निकलने का कितना कॉन्फिडेंस है? तो बहुत तगड़े तरीके से भाग गए ना हम। अभी अगर 2 दिन पहले आपकी हमारी बात होती और उस स्तर पे होते तो हम 24,500 के लेवल के नीचे चले गए थे। वहां से भागते भागते अब 25,000 की दहलीज पे हैं। ये पार हो जाएगा ये वाला आंकड़ा? वही है सर, 24,950 निकल गया तो 25,200 और वैसे आगे के लेवल्स है। शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आते हुए दिखेगी। फिर 25,000 के ऊपर निकल जाएगा तो हमें पहली शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेगी। और फ्राइडे की अगर मोमेंटम भी देखिए तो अच्छी खासी मोमेंटम थी, जो हिसाब से 3 बार कैंडल डेली बेसिस पे बुलिश कंफर्मेशन के साथ बनी है। वो एक अच्छी व्यू पॉइंट दे रही है कि आगे के दिनों में शायद अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। अच्छा, ये तो सब पॉजिटिव बातें हुई हैं, लेकिन सर वो डोनाल्ड ट्रंप फिर से शुरू हो गए हैं। उनका जो मूड माहौल है वो बदल रहा है बहुत ही स्पीड से। मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो हुआ ये है कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरकर बंद हुए थे और खबर ये निकल आई थी कि 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी यूरोपियन यूनियन पे। अब रविवार को उनका मूड बदल गया और उन्होंने बोला कि मेरे को फोन आया है और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ है कि जून में नहीं लगेंगे, जुलाई से लगेंगे ईयू पे 50% के टैरिफ। पर टैरिफ तो लगने की बात है ईयू पे भी। उसके बाद एप्पल को भी बोल रहे हैं कि तुम पे 25% के टैरिफ लगा देंगे, यहाँ पर यूएस में प्रोडक्शन शुरू करो। सर बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कहीं फिर से कुछ मामला तूल पकड़ गया तो गड़बड़ ना हो जाए। अभी तो लग रहा था शांत हो गए हैं, लेकिन ये फिर से कुछ कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, लास्ट 2 टाइम से अगर हम देखा जाए तो टैरिफ लगाए थे, फिर पॉज हो गए, वापस टैरिफ लगाए थे, पॉज हो गए। तो जब तक क्लैरिटी यहाँ पे नहीं आ सकती, जस्ट बेसिकली हिड मतलब आप उनको धमकियां बोल दो या फिर जो भी बोल दो, वो उसके ऊपर कितनी बार मार्केट रिएक्ट करेगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार तो शायद से नहीं होगा। फिर वो कहानी हो जाएगी शेर आया वाली, तो वैसा ना हो जाए। तो तब तक नहीं पता चलेगा, तब तक नहीं करते, वेट एंड वॉच करेंगे इस पे। तो ऑफकोर्स थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बट आई थिंक सो नीचे पे जो हिसाब से बाइंग आ रही है वहां पे तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिप्स पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो फिर अभी तो 55 पॉइंट्स ऊपर गिफ्ट निफ्टी चला गया। ऊपर से डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स आज एकदम से तेज है। नैस्डैक फ्यूचर्स तो 1% से ज्यादा चढ़ गया। एशिया बाजारों में ज्यादातर मार्केट्स ऊपर हैं और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की मार्केट आज बंद है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक दिन और बोल सकते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट पड़ेगा। हम चलते हैं अपने चार्ट्स की। और सर आपको क्या पसंद आ रहा है मार्केट में? अभी क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप क्लाइंट्स को? देखिए, 2 स्टॉक इन रेडार्स हमारे हमारे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में थे। जिसमें से पहला स्टॉक था टाटा टेक। टाटा टेक ने एक अच्छा खासा इनवर्स एच ब्रेकआउट देके अपने नेकलाइन को रीटेस्ट किया हुआ था 737 के यहाँ पे। और वहां से एक ग्रेजुअल रैली आती हुई दिखी है, तो ओवरऑल व्यू बुलिश है। 766 आई थिंक सो उसका जोन है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। हर साइड पे हम एक्सपेक्ट करें कि अपसाइड 800 825 के लेवल्स देख सकते हैं, जो हिसाब से पैटर्न टारगेट्स है। इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 872 पे हायर साइड पे, और 50 डे मूविंग एवरेज आता है नीचे की तरफ पे 680 का।
सेकेंड स्टॉक जो हमारे रेडार पे है वो है जिलेट, जिसका आज रिजल्ट भी है। ओवरऑल ट्रायंगल ब्रेकआउट ब्रेकआउट किया हुआ है ऑलरेडी इसने। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 8,750 पे। अब से और सपोर्ट आता है जो ट्रायंगल ब्रेकआउट का है वो 8,460 का। हायर साइड पे एक्सपेक्टेशंस है 9,250 9,300 के लेवल्स एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे हायर साइड पे। ये तो फिर एक हो गया जिलेट और एक हो गया टाटा टेक, ये दो कंपनियों के स्टॉक्स इस पे नजर रखें और जो लेवल्स बताए गए हैं उनको क्लोजली आप अप्लाई कर सकते हैं एज टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। कोई डिस्क्लेमर आपका सर इन दो स्टॉक्स पे? ये रिकमेंडेशन सर हमारे यहाँ से आपके चैनल के लिए भी गई है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ से हमारे क्लाइंट्स को भी अपडेट करी हुई है। तो आज मॉर्निंग में ये अपडेट्स हमारे क्लाइंट्स को भी एज मेल थ्रू ऑलरेडी गई है, वीकली अपडेट के थ्रू। अच्छा, इस हफ्ते अभी बुधवार को यूएस में जो पिछली बैठक हुई थी एफओएमसी की, उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे बुधवार को। भारत में आईपी के आंकड़े भी आने हैं अप्रैल महीने के। उसके बाद गुरुवार को यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस Q1 जीडीपी पीसी के आंकड़े आने, जीडीपी का आंकड़ा आना है यूएस में, बड़ी बात। और इंडिया के भी तो आने हैं जीडीपी के आंकड़े शुक्रवार को। तो बैक टू बैक इवेंट्स है जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, और एक बार सर अब व्यूअर क्वेरीज की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो निफ्टी आप बता रहे थे ना, इसमें आज के दिन की रेंज क्या सेट कर रखी है और कौन से लेवल के ऊपर बाजार और तेजी पकड़ सकता है, या फिर कौन सा ऐसा लेवल मार्क कर दें जिसके नीचे कमजोर? हाँ देखिए, अभी के लिए तो 24,950 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट राउंड ऑफ बुलिशनेस कंफर्मेशन आ जाएगी। 25,000 के ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग आनी स्टार्ट होगी। 24,900 पे भी कॉल राइटिंग अच्छी है, 25,000 पे भी कॉल अच्छी है राइटिंग। तो ये दोनों पे शॉर्ट कवरिंग आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इंट्राडे में इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 24,780 के यहाँ पे है, तो वो लेवल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के लिए लोअर साइड पे। अगर उसके नीचे आता है तो शायद से थोड़ी डिप वापस आगे फर्दर देखने मिले, बट अभी के लिए जो हिसाब से मूवमेंट है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतनी लोअर साइड पे आए। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बुलिश साइड पे ही है। 55,500 को ब्रेक होने देते हैं, उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा 55,800 और 56,000 के लिए। लोअर साइड पे सपोर्ट अभी के लिए देखा जाए तो 55,250 पे है। देखिए, ये बैक टू बैक खबरें आई है ना, ये बाजार में एकदम से ऐसे जो एफआईज की सेलिंग आई थी ना, अब दो तरफ की बात हो गई है। एफआईज जो बेच रहे हैं वो पिछले सत्र में तो नहीं बेच पाए, खैर। लेकिन दूसरी जो खबर है ये इकॉनमी के मोर्चे पे जो आ रखी है ना, कि भारत अब चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया और उसके बाद फिर मानसून जल्दी आ गया और आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया, तो बैक टू बैक तीन है, तो 3 वर्सेस 1 हो गया। अब एफआईज को भी अपना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करें या फिर भारत की ग्रोथ पे। तो उस लिहाज से बाजार में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन सर, ये अगर 25,000 के लेवल के ऊपर टिक गए तो मतलब दरवाजा खुल गया, या फिर थोड़ा बहुत और वेट करेंगे 25,100 का लेवल का, जिसको और पार होने दें धीरे धीरे? देखिए, 25,000 पे ऑफकोर्स शॉर्ट कवरिंग आने मिलेगी हमें। नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे 25,200 का है, जो नेक्स्ट कॉल राइटिंग पे भी अगर देखा जाए ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी और हर्डल के हिसाब से भी ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सेम लेवल्स है। तो 25,200 हर्डल के हिसाब से गिन सकते हैं। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए सर, उनके सवालों की ओर चलते हैं। और गोविंद त्रिपाठी जी नमस्कार, प्रफुल्ल ठाकरे जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को ही। CSRO के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत नमस्कार। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, और शिवम भार्गव जी गुड मॉर्निंग। शिवम भार्गव जी, संडे को मार्केट स्कैन, अच्छा ओ गॉड, शिवम भार्गव जी जो आप जो जो मैसेज दे रहे हो ना, मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड ही करता जा रहा हूँ, मेरे पास आया हुआ है वो मार्केट स्कैन। आज देखो एक बार, अभी के ओपनिंग मार्केट स्कैन नहीं आया, मेरे पास आया हुआ था वो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ मैसेज। जीतू कुमार जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहीं से शुरुआत करते हैं। जीतू कुमार जी का प्रश्न है एनटीपीसी, सर नतीजे आ रखे हैं और नतीजे फर्स्ट टेक में देखने को मिल रहे हैं ठीक, गाइडेंस देखने को मिल रही है बढ़िया, एनटीपीसी अभी चढ़ा नहीं है, क्या लेवल इसके लिए मार्क कर लें सर? देखिए, एनटीपीसी के लिए इमीडिएट हर्डल जो है 350 के ऊपर का, 350 के यहाँ पे 350 ब्रेक करेगा तो रीसेंट जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट आ जाएगा। फिर 370 उसका जो 20 पॉइंट का 10-20 पॉइंट का रेंज है, वही रेंज को नेक्स्ट टारगेट आएगा, जो 370 के आसपास गिन सकते हैं, जो इमीडिएट लेवल पे हर्डल। ओवरऑल देखा जाए तो इसने अपने बॉटम से जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाना चालू किया वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये अच्छी पॉजिटिव कंफर्मेशन है अभी के लिए। और रिसेंट जो लो बना था 331 का, वो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट जोन भी है, तो कहीं ना कहीं व्यू अभी भी बुलिश है जब तक 340 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक करता लोअर साइड पे।
350 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो इनिशियल कंफर्मेशन आ सकती है 365 370 के लिए। प्रफुल्ल ठाकुर जी बोल रहे हैं 4 ट्रिलियन का क्या मतलब है, ज्यादातर जनता तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। प्रफुल्ल जी टैक्स लगा देगी सरकार, सोच लो। मतलब देख ले, रुको एक मिनट, ठहरो रुको जरा। अभी हम ग्रोथ करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, उसके बाद देश भी ग्रो करेगा, एग्री में भी ग्रोथ आएगी, सर्विसेज में ग्रोथ आएगी, समय लगेगा वो। हाँ, ये प्रॉब्लम है इंडिया की कि धीरे धीरे करके ही गरीबी कम होगी, लेकिन सरकार अपना रोल निभा रही है। देखो, बायसनेस के तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उससे बहुत बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं। अभी अगर ये सोचते रह जाएंगे कि ज्यादातर जनता पॉवर्टी के नीचे है, तो वो बात बनेगी नहीं। कैसे उनको ऊपर लाया जाए, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कोशिश जारी है सरकार की भी। फिर निजी क्षेत्र का अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो उससे भी रोजगार के मौके बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रोजगार बढ़ गया, सब कुछ ठीक होने को तैयार हो जाएगा। आपका कंसर्न ठीक है कि अभी भी ज्यादातर जनता, हमारा जो पर कैपिटल जीडीपी आप बोल सकते हो, वो उतना स्ट्रांग नहीं आया। लेकिन होप रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले समय के लिए बढ़ जाए पर कैपिटल जीडीपी भी। जीतू कुमार जी और बोल रहे हैं एक्साइड पे आपका क्या व्यू है सर? एक्साइड अभी हाल फिलहाल में चला था, लेकिन ऊपर जाके फिर से ठुस हो गया। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो एक साइड अपने नियर बाई जो सपोर्ट था वही लेवल के आसपास में चल रहा है। ये ऑलरेडी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में भी थी। हमने हमारे साइड से आई थिंक सो आपके शो पे भी अपडेट गई हुई थी कि ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से फर्दर मोमेंटम मिल सकती है। इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए जो रीसेंट हाई बना था 397 का, वो ब्रेक करेगा तो हायर साइड पे आएगी। नीचे पे एक छोटा सपोर्ट लेके चलेंगे जो है 380 के आसपास। 380 के नीचे आएगा तो बाद में ये जो ब्रेकआउट था वो एक बार नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर हम वापस वेट करेंगे कि अच्छे लेवल्स पे ब्रेकआउट अगर आता है तो कंफर्मेशन पे वापस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा है हमें अभी भी। जो हिसाब से बेस फॉर्मेशन बना रहा है वो अच्छा खासा बेस स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हमें एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे बनने के। अच्छा, इन्फोसिस और वरुण बेवरेजेस का बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या होगा? देखिए वीबीएल पे पहले बात कर लेते हैं। वीबीएल में लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हमने ऑलरेडी देखा था कि मोमेंटम अच्छी खासी आई हुई थी, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनी हुई है। इंपॉर्टेंट रहेगा इमीडिएट हर्डल 500 का ब्रेक करना। अगर 500 ब्रेक करता है तो 515 525 के आसपास में एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश जोन पे नहीं है, बट पुल बैक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक छोटी पुल बैक यहाँ से आने के चांसेस हो सकता है। दूसरा स्टॉक सर, इन्फोसिस। आईटी स्टॉक्स में ओवरऑल मोमेंटम हम लास्ट वीक में थोड़ी एक्सपेक्ट की थी, फ्राइडे के दिन पे आई भी थी, बट ड्यूरिंग द डे में सेकेंड हाफ के बाद से हमने कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। तो इन्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 1600 का लेवल पार करना पहले। अगर 1600 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो नेक्स्ट हर्डल 1640 के आसपास आता है, जो एक मेजर मेजर हर्डल है अभी के लिए। संदीप जी बोल रहे हैं बीएससी पोस्ट बोनस आपको कैसा लग रहा है? देखिए स्टॉक ने बोनस के स्प्लिट के बाद भी अच्छी खासी रैली देखी थी उसके लास्ट डे पे ट्रेडिंग सेशन पे। तो कहीं ना कहीं अभी भी है कि अभी भी बीएससी बुलिश, टेक्निकली तो बुलिश मोड पे दिख रही है हमें। लो एंड से अच्छी खासी पुल बैक भी दी थी, एक रिवर्सल कैंडल फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 2500 के लेवल्स को ब्रेक करना, फिर वापस एक पुल बैक रैली 2550 2625 के लिए एक्सपेक्टेशंस है। बट अगर जिनका ऑलरेडी होल्ड है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेजर सपोर्ट इसका 2160 के आसपास आता है अभी पे एडजस्टेड चार्ट पे। अच्छा, अभिषेक जी बोल रहे हैं कि पहले तो आपको नमस्कार बोल रहे हैं सर, फिर बोल रहे हैं प्रिसीजन वायर्स 2 से 3 महीने के लिए कैसा लग रहा है आपको? PRECISI, प्रिसीजन। ओ, इतनी स्पेलिंग लिख दी तब भी मेरे पास तो आया नहीं। आपके पास आ गया सर? नहीं मैं भी वही देख रहा हूँ। आ गया। प्रिसीजन वायर्स के नाम से आएगा, प्रिसीजन वायर्स इंडिया। हाँ मजेदार लग रहा है मेरे को, तो डर लगता है ये जब इतनी तेज चल जाता है स्टॉक तो समझ नहीं आता भाई इतनी ऊपर कैसे चला गया अचानक से, क्या हो गया रातों देखिए रात? ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए तो ये स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छी खासी रैली कर चुकी है। इमीडिएट सपोर्ट 170 पे आता है। नेक्स्ट हर्डल इसका 190 के ऊपर है। हाँ 190 के यहाँ पे है तो 190 अभी के लिए तो यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। डिप मिलेंगी रिट्रेसमेंट पे देख पाएंगे। मेजर सपोर्ट 160 के आसपास पे आती है।
तो अभी अब ऑलरेडी होल्ड बाय बॉट है, तो होल्ड कीजिए 170 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 190 के ऊपर फर्दर तेजी देखने मिल सकती है। अभी कंसोलिडेट करेगा तो ये अभी तो 170 तोड़ नहीं रहा ना ढंग से। यस। तो मतलब नीचे कभी मौका मिले तो वहां से शुरू कर सकते हैं। खरीदारी करनी चाहिए, ट्रेंड में है, लेकिन डिप्स में। उसके बाद एक मिनट, आपने लेवल क्या बताया? 169, 160। 160। फिर है मन इंडस्ट्रीज पे क्या करें सर? ये पोजीशन है पहले की। हाँ देखिए, प्री ओपनिंग में तो अभी गैप अप दिख रहा है 3% का ऑलमोस्ट। ये एक हर्डल जो है वो 350 का है, वो निकल जाएगा तो फर्दर बुलिशनेस देख पाएंगे। और डाउन साइड पे सपोर्ट है 322 का। तो सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए पोजीशन आज ही। अब फ्रेश बाय करना है तो 350 के ऊपर बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। TARC, टार्क पर आपका क्या व्यू है? स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन तो हमें दिख रही है, बट थोड़ा वेट करेंगे आज के दिन पे, या फिर थोड़े दिन जब तक ये रीसेंट जो सपोर्ट है उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव देता है, तो हम फर्दर देखेंगे। 160 170 के 167 के आसपास का सपोर्ट है। फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट आया था, अच्छा खासा रैली भी हमें देखने मिली थी 176 तक की, बट बाद में कूल ऑफ आया था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी थी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ये लेवल अच्छा है। अगर 167 के ऊपर थोड़े दिन कंटिन्यू सपोर्ट लेते गया तो एक बेस फॉर्मेशन बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। सर 55,500 की कॉल उठा रखी है बैंक निफ्टी की। अनिल अनिजा, माफ कीजिएगा, अनिल अनिजा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रवि कोलिया जी का प्रश्न। 55,500 की कॉल बैंक निफ्टी। वही रेजिस्टेंस जोन है, हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर ये लेवल के ऊपर निकल जाता है तो ऑफकोर्स हम फर्दर बुलिशनेस देखेंगे। अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, वेट करते हैं थोड़े। फर्स्ट 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक का देखते हैं मोमेंटम कैसी होती है। तो जो हिसाब से मोमेंटम आई थिंक सो 55 530 के आसपास में तो ओपनिंग होती है, तो उनकी एट द मनी स्ट्राइक आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बुलिशनेस देखने मिल सकती है। और क्वेश्चन छूट गए ऊपर, भीड़ से क्वेश्चन निकल गए, मैं माफी चाहूंगा। वो अनिल अनेजा जी का प्रश्न भी आया हुआ था, वो भी निकल गया ऊपर। नीचे से शुरू करने पड़ेंगे। उसके बाद है NIACL, मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं, इस पे क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, फ्राइडे के दिन पे एक अच्छी खासी बुलिश ओपनिंग हुई थी। अभी भी देखा जाए तो ये ऑलरेडी 184 के लेवल्स पे ओपन हो रहा है, तो 180 का मेजर सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पे। ये स्टॉक हमारे रेडार पे आया हुआ है, हम थोड़ा वेट करेंगे, बट अगर 185 187 के ऊपर निकलता है तो 179 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की राय हो सकती है। हायर साइड पे 200 के लेवल्स है। ओके, अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं रेट गेन आपको कैसा लग रहा है सर ऑन शॉर्ट टर्म चार्ट? रेट गेन पे बॉटम फॉर्मेशन बन रही है। एक्सपेक्टेशंस है कि ये 520 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं हम 535 550 के आसपास की। और SDBL, सोम डिस्टिलरीज, ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर? SDBL आई थिंक सो ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास पे ही चल रही है। आज भी गैप अप है ऑलमोस्ट 1% का। 150 का ट्रेलिंग लेवल रहेगा इमीडिएट लेवल पे सपोर्ट, अगर वो टूटेगा तो फिर इंपॉर्टेंट एक फिर देखना रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है कि नहीं। मेजर सपोर्ट 140 के आसपास पे है। ओके, और स्टील कास्ट ये क्या है? एक मिनट, STELCAST, स्टील कास्ट लिमिटेड। स्टॉक कंजंक्शन मोड पे 1080 का रेजिस्टेंस है, 880 का सपोर्ट है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की तो कोई व्यू नहीं है अभी के लिए। ऑलरेडी बाय है, तो इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट आता है वो 940 का आता है, उसको लेके चल सकते हैं। लास्टली सर, शॉर्ट टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आता है 660 का 760 का, उसको लेके चल सकते हैं। ट्रेंड ओवरऑल देखा जाए लास्ट 2 दिन से थोड़ा वीक है, आज भी ओपनिंग ऑलमोस्ट शायद से फ्लैट है, ज्यादा बड़ी बुलिशनेस नहीं दिख रही। बट देखते हैं यहाँ पे 760 को स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से?
ड्यूरिंग द शो जो भी डिस्कस हुए थे शायद से हमारे स्टॉक के वॉच लिस्ट में होंगी, या फिर ऑलरेडी बुल कॉल्स दिए गए होगी। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मार्केट्स की जो ओपनिंग होने वाली है मैं फटाफट से बता दूं। निफ्टी खुलेगा 66 पॉइंट्स ऊपर 24,919 के लेवल पे। बैंक निफ्टी 136 पॉइंट ऊपर 55,534 के लेवल पे। तो आज ओपनिंग तो ठीक हो रही है, लेकिन उसके बाद सस्टेन हो पाएंगे नहीं, उसकी बात करने के लिए, सस्टेन हो पाएंगे कि नहीं उस पर बात करने के लिए अंशुल जैन जी हमारे साथ से मौजूद हैं। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका पुस्तक पे। मैं बिल्कुल सर लॉग आउट करने वाला था जून से। नहीं नहीं, अरे नहीं, बहुत। आप ऐसा बोल ही दिए सस्टेन होगा, मतलब मेरे कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं तुरंत भागने वाला था। अच्छा सुनो तो सही, ये मार्केट में ये तो इस बार की जो तेजी आई वो हाथ में आई नहीं ढंग से, मतलब नीचे जाते जाते बाजार पलटा है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है पलट गया अभी रविवार को, वो पहले ईयू पे ना 50% के टैरिफ लगा रहे थे शुक्रवार तक। रविवार आते आते बोलते हैं कि नहीं चलो ऐसा करते हैं, जून से नहीं लगाते जुलाई से लगाएंगे। लगाएंगे जरूर, एप्पल पे भी लगाएंगे कह रहे हैं। अगर